हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा आप सभी जानते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है और उसी पे आगे बातें करेंगे। चैप्टर चल रहा है अपना लेसन 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन नंबर 11। लास्ट वीडियो तक क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और लास्ट वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। लगभग दोनों इजी क्वेश्चंस हैं, तो कोई एक पूछा जा सकता है बोर्ड में, सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चंस की मैंने एलएचएस साइड लिख ली है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको मिल चुका होगा अब तक। और आरएचएस साइड मैंने एक बार अलग से लिखी है कि आपको ये प्रूव करना है इसके इक्वल के स्क्वायर इक्वल 3y प्लस के। ये आपको क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले ऑपरेशन की बात थी, तो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपको कौन से ऑपरेशन ट्राई करने चाहिए। तो सबसे पहला तो R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3, ये दो ऑपरेशन तो आप जरूर ट्राई करके चेक करें। अगर इनको लगाने से कोई सेम वैल्यू अपनी बन जाती है, किसी भी रो या कॉलम, पंक्ति और स्तंभ में अगर कुछ चीजें सेम बन जाती हैं इन ऑपरेशन की वजह से, तो हमारा वो सबसे इजी क्वेश्चन वहां पे बन जाएगा वहां से। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इसको, R1 R2 R3 का मीनिंग क्या था, मैंने कहा था R के ऑपरेशन ऐसे चलेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। ये पूरी वैल्यू इसमें ऐड होगी या माइनस होगी, जो भी आप ऑपरेशन लगाएंगे R ऐसे चलेगा। यानी ये पूरा मान रो इसके अंदर जुड़ेगा या घटेगा, जो भी आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। कॉलम ऐसे चलेंगे ना, कॉलम ऐसे खड़े वर्टिकल, ये पूरा मान ऐसे जाएगा या ये पूरा इधर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो रो में ऐसे चलना है, कॉलम में इधर ऐसे चलना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ तीनों रो को ऐड करके देखें, देखो ये आपकी R1 है, ये R2 है और ये R3 है। इन तीनों को ये मान और ये मान, इन तीनों को ऐड करें, देखो y प्लस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 3y, और प्लस k है तो ये बन गया 3y प्लस k। ऐसे इसमें देखो y प्लस वाई कितना हो गया 3y, प्लस k है तो कितना हो जाएगा 3y प्लस k। y प्लस वाई प्लस k, तो ये भी कितना हो रहा है 3y प्लस k। यानी आपका ऑपरेशन लग जाएगा। और देखो आरएचएस में 3y प्लस k कहीं आ भी रहा है, यानी जो चीजें सेम बन रही हो और वो अगर आरएचएस में मिल रही हैं तो और कंफर्म हो जाता है कि हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप C1 प्लस C2 प्लस C3 भी ऐसे भी ऐड कर दोगे तब भी आपका सेम बनेगा। तो यहां दोनों ही ऑप्शंस आपके खुले हुए हैं, चाहे आप R1 R2 R3 यूज करें और चाहे आप C1 C2 C3 का यूज करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑपरेशन लगा रहे हैं, सबसे फर्स्ट जो ऑपरेशन है आपका वो लगा रहे हैं R1 पे। R1 के साथ क्या कर रहे हैं, R1 में हम R2 को ऐड कर रहे हैं और R3 को भी ऐड कर रहे हैं, यानी R1 R2 R3 को एक ही जगह ऐड कर रहे हैं। तो ये R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3, इन तीनों को एक जगह ऐड करके कहां लिखेंगे R1 की जगह, क्योंकि ऑपरेशन तो R1 पे लग रहा है ना। तो देखो जैसे आप यहाँ ऐड करवा दोगे तो ये तीनों आपका ये मान और ये मान और ये मान तीनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ऐड होंगे तो कितना बन जाएगा y प्लस वाई यानी 3y और प्लस कितना है k। ऐसे ये तीनों ऐड होके कितना हो जाएगा 3y प्लस k। ऐसे ये तीनों ऐड होके कितने हो जाएंगे 3y प्लस k। R2 R3 में तो आपने कुछ किया ही नहीं, R2 और R3 पे तो कोई ऑपरेशन अप्लाई किया ही नहीं है, तो इनको लिख दो सेम। तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ भी y, ये कितना है y प्लस k और ये वैल्यू कितनी है y, यहाँ भी y है और ये हो जाएगा y प्लस k। ठीक है, अगला काम क्या आपका, जैसे ही जो चीज सेम बनती है, जिस रो या जिस कॉलम में आपने कुछ सेम बनाया है उसी को क्या ले लेंगे कॉमन। तो टेकिंग कॉमन, किसको कॉमन ले लें यहाँ पे 3y प्लस k को, 3y प्लस k को फ्रॉम कहां से ले लें R1 से, है ना। ये 3y प्लस k जो है लिखा हुआ है, कहां से कॉमन ले लें R1 से। देखो बाहर तो कितना आ जाएगा 3y प्लस k। जैसे आप कॉमन लेंगे तो यहां आ जाएगा 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। यहां कितना बचा y और यहां भी y बचा हुआ है। यहाँ y प्लस k और यहाँ पे y है और यहाँ y
और y प्लस k। जैसे आप कॉमन लेंगे पीछे हमेशा 1 1 बनेगा आपका, और जैसे ही आपका 1 1 बने आप तुरंत 2 को क्या कर दोगे 0। 3 1 1 होंगे ना, उनमें से 2 को क्या कर लोगे 0। तो मैंने कहा था कि मेरे ऑपरेशन बिल्कुल फिक्स रहेंगे हर पैटर्न के अंदर, तो हम हमेशा इन दोनों को 0 बनाएंगे, आगे वालों को, और इधर 1 1 होते हैं तो नीचे वालों को 0 बनाएंगे। तो इस 1 को 0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो आपका 1 है ये देखो ऐसे जा रहा है ना, ये 1 इस 1 में से माइनस करेंगे तो आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं तो ऑपरेशन कौन से लगे सी के, इसी 1 को इसमें से माइनस करेंगे तो कौन सा ऑपरेशन लगेगा सी का ही। तो ये आपका C1 कॉलम है, ये C2 है और ये C3 है। तो हम C1 को C2 में माइनस कर रहे हैं और C1 को C3 में, तो अपने दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। तो ऑपरेशन एक तो लगा C2 पे है ना, किस पे लगाएंगे C2 पे, तो C2 माइनस C1, और एक किस पे लगा लें C3 पे, तो C3 माइनस C1। एक को फिक्स रखो, आपको C1 को ही C2 में से माइनस करना है और C3 में से भी माइनस करना है। तो 3y प्लस के तो बाहर चल ही रहा आपका, 3y प्लस के तो आपका बाहर है ही। अब C1 में तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे तो C1 लिख देते हैं पहले ना, 1y और y, ये आपका C1 है। अब इसको इसमें से माइनस करना है, C2 जो है उसमें से C1 को माइनस करना है, तो इस 1 को इस 1 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। इस y को इस y प्लस के में से, y प्लस के में से y को माइनस कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा k। इस y को इस y में से कर देंगे तो 0। इस 1 को इस 1 में से कर देंगे तो 0। इस y को इस y में से y घटा देंगे तो 0, और y को y प्लस k में घटाएंगे तो y तो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका k आ जाएगा। अगला काम क्या होता है, जैसे ही आपने ये प्रोसेस किया 2 को 0 बनाया, आप एक्सपेंड कर देंगे बस, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अकॉर्डिंग है ये, देखो किस कौन सी रो आपकी R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो देखो बाहर 3y प्लस के तो आपका चलता ही रहेगा। अब ये 1 लेंगे, इस रो में ये तो 2 0 हैं तो इसके अकॉर्डिंग ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इस 1 के अकॉर्डिंग खोलना है, तो बाहर आ जाएगा 1। तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो k को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर, और माइनस 0 को 0 से तो 0, तो k स्क्वायर माइनस 0 कितना आ जाएगा k स्क्वायर, तो k स्क्वायर इसके इंटू में आ जाएगा, तो k स्क्वायर इंटू 3y प्लस k, और यही आपका क्या है RHS से साइड है। तो लास्ट वीडियो में जो 10 नंबर क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है आपका, तो 2 क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि कैसे ऑपरेशन लगाना है, क्या करना है, जैसे ही वैल्यू सेम बनेंगी तो फिर मुझे क्या करना है, जैसे ही 1 1 बनेंगे तो मुझे क्या करना है, और फिर एक्सपेंड कब करना है। तो ऑपरेशन हमारी हेल्प करते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब 1 2 आपको कम लगाना है या ज्यादा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 आपका, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, और आपको इसमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको इसमें पूछा है। अब आप चाहे 2y2 की कोई मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स निकालना हो, ठीक है, या 3y3 की हो उसका इनवर्स निकालना हो, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस आपका थोड़ा सा स्टेप वैल्यू बढ़ जाएंगी, स्टेप बढ़ जाएंगे, पर करने का जो पैटर्न है वो क्या है सेम है। अगर आपको इनवर्स चाहिए तो हम सभी जानते हैं कि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, इनवर्स का ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है आपका इनवर्स का। तो आपको 2 चीजें चाहिएंगी, एक तो जो आपको ये मैट्रिक्स गिवन होगी उसका क्या चाहिएगा, डिटरमिनेंट चाहिएगा। दूसरा, अब जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसमें इस मैट्रिक्स ए जो आपकी है उसके ऊपर डिटरमिनेंट का साइन लगा हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे खुद से, वहां आपको मैट्रिक्स यूज करना है, ठीक है ना। टाइपिंग के टाइम डिटरमिनेंट ही यूज सिलेक्ट होगी कॉपी पेस्ट करते समय, तो यहां मैट्रिक्स आएगी, आप ये विशेष ध्यान में रखेंगे इस बात का।
तो ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एक तो इस मैट्रिक्स का 2x2 हो चाहे 3x3 हो, उसका क्या चाहिए आपको, डिटरमिनेंट चाहिए। दूसरा आपको क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए आई जे का ट्रांसपोज। अब सर ये ए आई जे क्या होता है, ए आई जे होता है कोफैक्टर। ए आई जे क्या होता है, कोफैक्टर। तो अब तक हम माइनर और कोफैक्टर और एडजॉइंट ये सारी चीजें पहले ही छोटे वाले क्वेश्चनों में सीख चुके हैं ढंग से। तो इनवर्स चाहिए तो सबसे पहले मुझे निकालना है ए का डिटरमिनेंट। जो मैट्रिक्स मुझे ए गिवन है मैट्रिक्स, उसका क्या निकालना है, डिटरमिनेंट। तो जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स का जो ये साइन है ब्रैकेट की तरह, इसकी जगह आप डिटरमिनेंट यानी दो खड़ी लाइनें बना लेंगे, बस इतना ही तो करना है ना। मॉडुलस वाला जो साइन होता है आपका, उस जैसा साइन लगा लेंगे। ये हो गया आपका ए का डिटरमिनेंट। इसको ओपन कर दो तो cos cos से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। माइनस आपका फॉर्मूले से होता है, और माइनस साइन को साइन से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 इज इक्वल टू नॉट 0। इसका मीनिंग ये होता है अगर ए का डिटरमिनेंट 0 ना आए तो इसका मतलब होता है दज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। यानी ए का इनवर्स एग्जिस्ट तभी पॉसिबल है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो यहाँ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब क्वेश्चन में मांग ही रहा इनवर्स तो फिर करेगा ही करेगा, है ना। वहां पे हमें डाउट करना भी नहीं है। तो ये तो बात आ गई आपकी ए इनवर्स की। अब मुझे चाहिए एडजॉइंट, है ना, ये मान चाहिए एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर चाहिए। तो कोफैक्टर चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, A11। अब ये A11 कौन होता है, A11 ये एलिमेंट है आपका कोस, ये होता है, इसका नाम होता है A11। तो आप इसका क्या ले रहे हो, एलिमेंट का नाम होता है स्मॉल a11, और हमें निकालना क्या है, इसका कोफैक्टर। तो आप ये एलिमेंट जिस रो में और जिस कॉलम में आता है वो हटा दो। तो ये रो और ये कॉलम, है ना, आप ये वाली रो हटा देंगे और ये वाला कॉलम, तो आपके पास ये मान बचेगा एक cos थीटा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा। इसके अलावा यहाँ बाहर प्लस माइनस लगाया जाता है, वो देखा जाता है इनका नीचे सम 1 1 1 और 1 को आप जब ऐड करेंगे तो आएगा 2, और 2 आपके इवन नंबर है, सम संख्या, और जब जब सम आए तो बाहर लगाना होता है प्लस। तो प्लस की तो कोई शो करने की जरूरत है ही नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा। अगला आएगा A12। देखो A12 कौन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है साइन। तो ये रो और ये कॉलम आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। क्या आएगा, माइनस, और एक नेगेटिव आपका इसकी वजह से आएगा, इसका मान आएगा माइनस साइन थीटा। और 1 और 2 का सम क्या आएगा, 3। 3 कैसा नंबर है, ऑड है, तो बाहर एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आते ही ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा। ऐसे ही A21 ये वाला एलिमेंट है A21, तो ये रो और ये कॉलम और ये रो, तो क्या बचेगा यहाँ साइन, बाहर क्या आएगा माइनस, क्योंकि 2 और 1 का सम क्या है 3, ऑड होता है तो नेगेटिव बाहर लगा देंगे। ऐसे लास्ट A22 में ये आएगा cos थीटा, तो ये रो और ये कॉलम, तो क्या जाएगा cos थीटा, और बाहर क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 2 और 2 का सम क्या आएगा 4। अब देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका ए आई जे आया उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ए आई जे का मतलब A11 A12 A13 ये जो वैल्यू होती है। तो A11 कितना आया, cos थीटा। A12 कितना आया, साइन थीटा। कितना आ गया, साइन थीटा। A21 कितना आ गया, माइनस साइन थीटा। और ये कितना आ गया यहाँ पे, cos थीटा। इसका क्या लेना आपको, ट्रांसपोज। तो जैसे आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी cos, और साइन यहां चला जाएगा, और माइनस साइन सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम बना देंगे, cos यहां पर आ जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो 2x2 का तो एडजॉइंट हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, चाहते तो एक स्टेप पे मैं एडजॉइंट लिख देता इसका, परंतु 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो फिर आप ये वैल्यू शो करके दिखाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, आपको शो कर देना चाहिए। इसके अलावा आप देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इनको इंटरचेंज कर दो। अब ये बेचारे दोनों ही कोस है, तो है ना, आप इंटरचेंज करेंगे तब भी आपको दिखेगा नहीं कि इंटरचेंज किया है, तो कोस कोस ही रहेगा। और ये जो डायगोनल होता है इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव आया तो बिल्कुल सही है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए।
तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया, ए का डिटरमिनेंट का मान कितना आया था 1, तो यहां इसका मान रख दिया 1 इंटू में क्या एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और cos थीटा, तो 1/1 तो 1 ही होता है, तो आपका यही आंसर आ जाएगा, इनवर्स क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लाना चाहिए, फिर ए का डिटरमिनेंट निकालें और फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपको a11, a12, a21 और a22 यानी कोफैक्टर निकालने हैं। तो 2/2 के अंदर तो हमें चाहिए ये 4 वैल्यू, और अगर 3/3 का आ जाता है तो फिर 9 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दें और फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दें, तो इनवर्स आपका आ जाएगा। इनवर्स आने से आपको कई सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी, जिनमें एक्स वाई की वैल्यू पूछता है, पीछे हमने क्वेश्चन किया था एक 5 नंबर पे, तो वहां भी इनवर्स की जरूरत पड़ती है, इनवर्स अलग से मांगता है तो भी इनवर्स की जरूरत पड़ती है, तो इनवर्स आपका इंपॉर्टेंट है कई जगह पे, और इसमें क्वेश्चन पूछता भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है वो देख लिया जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको गिवन है एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 3 1 2 2 3 1 और 2 2 3 1 2, और क्या प्रूव करना है, एक तो है ना शो डेट या प्रूव डेट है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस i इक्वल 0 है ना, एक तो ये प्रूव करना है, और इसी की हेल्प से ना, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको इनवर्स बताना है। देखो इनवर्स निकालने के कितने पैटर्न हैं, एक तो आपने 3 के चैप्टर में इनवर्स पढ़ते हो आप 3.4 के अंदर, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी वर्ड का यूज करें, यानी ऑपरेशंस की हेल्प से हम क्या बताते थे इनवर्स a इक्वल टू IA लिख के। दूसरा एक इनवर्स निकालने का फॉर्मूला जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो भी होता है, और तीसरा किसी इक्वेशन की हेल्प से आपको इनवर्स कैसे बताना है, तो यहाँ पे आपका वो भी कवर हो जाएगा। तो कम से कम हर चीज माइंड में होनी चाहिए कि इनवर्स निकालने के रास्ते कितने हैं मेरे पास, कैसे कैसे पूछेगा तो कैसे कैसे मुझे जाना है, इस चीज की आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो एक तो ये प्रूफ देना है, तो ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजें पूछते रहते हैं, तो सिंपल इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए दो मैट्रिक्स की, क्या आनी चाहिए मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर, है ना, तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। कई लोग क्या करते हैं इसका सीधा स्क्वायर ही कर देते हैं ना, मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट का स्क्वायर कर देते हैं, तो ऐसे गलतियां मत किया करो। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, है ना, यहाँ पे मैट्रिक्स है आपकी, तो इंटू करें तो 2 3 1 और 2 इंटू ए, तो 2 3 1 और इसका इंटू कितना आ जाएगा वो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट रो ये है आपके ना, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7। ऐसे इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ना, सेकंड से 2 को 3 से करेंगे 6, और 3 को 2 से करेंगे तो 6, और 6 और 6 कितना हो जाएंगे 12 आ जाएंगे आपके। अब हम लेंगे सेकंड रो को, तो 1 को 2 से करेंगे 2, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 + 2 हो गया 4। ऐसे 1 को 3 से करेंगे तो 3, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, कितना हो जाएगा 7। तो ये क्या आ गया आपका ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो हमसे प्रूफ मांग रहा है वो एलएचएस साइड लेते हैं ना, मैंने काफी बार कहा है कि जब भी आप प्रूफ वाला क्वेश्चन करें तो या तो एलएचएस से स्टार्ट करें या आरएचएस से। कुछ को पता नहीं क्या आदत पड़ी रहती है कि एलएचएस आरएचएस एक साथ ही लेके चलते रहते हैं, भाई एक सेलेक्ट कर लो ना, ठीक है। तो लिखने का पैटर्न तो कम से कम ढंग से ठीक से करो। तो अब हमने यहाँ पे एलएचएस साइड को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे क्या लिखना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आया 7 12 4 और 7 -4 इंटू ए, तो ए कितना है यहाँ पे 2 3 1 और 2,
और प्लस क्या है आई। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स या तत्समक अवयव आप बोल सकते हैं। तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1001 होती है, 1000 010 और 001 भी होती है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि I2 लेना I3 लेना है। तो देखो अगर आई केवल सिंपल आई लिखा ना, यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं हम, आई लिखा हुआ है केवल तो हमें ऑर्डर नहीं गिवन है, अगले ने ऑर्डर नहीं बताया कि आपको I2/2 का लेना है या 3/3 का लेना है। तो फिर आई डिपेंड करेगा कि उसके साथ जो मैट्रिक्स आई है उसका क्या ऑर्डर है। तो उसके साथ कौन आई है, ए, और ए का ऑर्डर क्या है 2/2, तो आई का भी क्या होगा 2/2 का। और कई बार ऐसे नोटेशन में लिख देता है कि I2, तो फिर आपको 2 का मतलब, आई का मतलब तो समझ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और 2 का मतलब क्या है, फिर वहां पे उसका ऑर्डर है, उसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो 2/2 की आपको लेनी है। I3 लिखेगा तो 3/3 की लेनी है, तो यहाँ 2/2 का मतलब 1001 लेना बस। तो ये 7, ये 12, ये 4 और ये 7, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 12, ये हो गया 4 और ये हो गया 8 प्लस 1001। अब देखो ये 7 प्लस का है और ये 1 प्लस का 8, 7 + 1 8, और ये -8 तो कितना हो जाएगा यहाँ 0, यहाँ 12 है और ये -12 है, यहाँ तो 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 12 - 12 कितना हो गया 0, 4 - 4 कितना हो गया 0, 7 + 1 8 -8 कितना हो गया 0, और 0 ही तो लाना था, इक्वल 0, यही क्या आपकी RHS साइड 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो हम 3 के चैप्टर में भी कर चुके हैं ऐसी चीजें। अब इसकी हेल्प से इनवर्स कैसे निकालते हैं ना, वो सीखना है हमें। तो देखो a² - के 4a + i इक्वल कितना है यहाँ 0। तो सबसे पहला आपका काम होगा, सबसे पहला जो आपका काम होगा, इस i को ना RHS में ले जाओ ना, दूसरी साइड ले जाओ, i उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -i, ठीक है। तो फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स का, भी इनवर्स चाहिए ना आपको, ए का क्या चाहिए इनवर्स। तो आप दोनों साइड क्या करेंगे, ए का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते समय आपको एक विशेष ध्यान रखना है, या तो आप लेफ्ट की तरफ करें या राइट की, या ना या तो सबसे को पहले करें या बाद में करें, है ना। या तो बाद में लिखे, जैसे a² है ना, a², तो इसके बाद में लिखे a इनवर्स, 4a यानी a इनवर्स, और -i यानी a इनवर्स, यानी इस साइड, सबके इस साइड लिखे RHS या इधर लिखे, ये जरूर आप ध्यान रखें ऑर्डर का, या तो पहले करें या बाद में करें। अब a² का मतलब होता है a × a, यही होता है अभी। a² का मतलब क्या होता है a × a, मैंने एक बार ब्रैकेट लगा लिया जानबूझ के, a × a इनवर्स होता है i, a × a इनवर्स क्या होता है i, ये हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, a × a इनवर्स क्या होता है हमेशा i। और यहाँ पे i जिसके साथ, i जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा रिटर्न में वही दे देगा, i जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा रिटर्न में वही मैट्रिक्स आपको मिलेगी। तो यहाँ i a इनवर्स के साथ हो रहा है तो a इनवर्स मिल जाएगा। ऐसे ही a × a इनवर्स, ये भी क्या किस में आ जाएगा i में, -, के 4i इक्वल -a इनवर्स, ये i इस a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा a - के 4i। बस ये गलती मत कर देना कि i को 4 से मल्टीप्लाई करके ना 4 ही लिख दें, क्योंकि i किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होना चाहिए, i खुद एक मैट्रिक्स है, तो ना कोई नंबर से नहीं होगा, नंबर तो इनटू में हो जाएगा उसके, तो यहाँ 4 मत लिख देना, ये जरूर ध्यान रखना। a का मान हमें पता ही है क्या गिवन है, 2 3 1 2, -, के 4i का मतलब हो गया 1001 और इक्वल -a इनवर्स। एक स्टेप मैं यहाँ पे बचा रहा हूं, आप खुद समझ आना। अब देखो ये माइनस है, 4 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 को आप 2 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे तो 0 है और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो ये तो 3 आ जाएगा। ऐसे इस 4 को यहाँ 0 से करेंगे 0, 0 को 1 में से माइनस करोगे तो 1 ही आएगा। इस 4 को 1 से करोगे तो 4 और 2 में से 4 गया तो -2 इक्वल कितना -a इनवर्स। देखो यहां से a इनवर्स क्या आएगा, इस नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी मैट्रिक्स को ही क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, माइनस से तो 2 हो गया प्लस का, 3 हो गया माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, a इनवर्स इक्वल
2 2। तो देखो डायरेक्ट भी थोड़ा हम आइडिया कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं, इसको इससे माइनस से करते हैं, तो वही चीजें हैं। ये क्या इसका इनवर्स एडजॉइंट, क्योंकि इसके डिटरमिनेंट का मान 1 है, इसलिए सीधा एडजॉइंट ही उसका इनवर्स है एक तरीके से। तो ये वाला पैटर्न है, सबसे पहले आई को उधर लेके जाना है, फिर आपको बोथ साइड ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर कुछ प्रॉपर्टी का यूज करना है, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है। ये बात आपको जरूर याद रखनी है अच्छे से। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आई, एक तो ये याद रखना, एक आई इंटू ए क्या होता है ए, यानी आई जिसके साथ ऑपरेट होता है आउटपुट में वही दे देता आपको। बस इन दो प्रॉपर्टी का आप क्या करेंगे यूज। बस ये यहाँ ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि 4i इक्वल 4 है ना, ऐसा बिल्कुल मत लिख देना कि 4i इक्वल क्या हो गया 4। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है ना। 14 क्या है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रूव डेट वाला है, तो हम केवल एक ही साइड को सिलेक्ट करेंगे भाई, है ना। तो LHS साइड में ले लेता हूं। क्वेश्चन है b प्लस सी, यहाँ पे a है और यहाँ पे भी क्या है a है, b और c प्लस a और c प्लस a और c और b और a प्लस b। ये आपका क्वेश्चन है। इससे हमें क्या लाना है 4abc लाना है। क्या लाना है 4abc। तो अब देखो इस पे अगर आप R1 R2 R3 यूज करते हो ना, ऐसे जोड़ते हो इनको ऐसे, तो b जुड़ गया हो गया 2b और c जुड़ गया हो गया 2c, 2b प्लस 2c। ऐसे इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2c और इनको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b, यानी सेम तो कुछ नहीं बनेगा, सेम तो आपका नहीं बनने वाला है। C1 C2 C3 करेंगे तब भी आपका सेम नहीं बनने वाला है। अगर इधर भी ऐड करते हैं तो a प्लस b प्लस ये 2a हो जाएगा, किसी में 2b हो जाएगा और किसी में 2c हो जाएगा। और यहाँ किसी से कॉमन भी नहीं है कि R1 से a कॉमन आ रहा हो, R2 से b कॉमन आ रहा हो, R3 से c कॉमन आ रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो वो सारे पैटर्न अपने नहीं काम में आ रहे जो मैंने कहे थे। अब ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि वो बेसिक ऑपरेशन ना यूज हो रहे हो, तब आपका टारगेट होता है कि उसके अंदर कुछ जीरो बना लिए जाएं। क्या बना लिए जाएं? कुछ जीरो, आपस में प्लस माइनस ऑपरेशन लगा के कुछ को जीरो कर दिया जाए। अगर इतना कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो ऑपरेशन सिंपल सा रास्ता, सीधा सीधा ही ऑपरेशन R1 पे लगा देते हैं ना, R1 पे। देखो ये आपकी R1 है, ये R1 है। अगर इस B को इसमें माइनस कर दूं तो आपने R2 घटा दिया, और इस C को इसमें से माइनस कर दूं तो आपने R3 भी घटा दिया। तो यानी R1 पे हम एक ऑपरेशन ऑपरेट कर दें, R1 माइनस R2 माइनस R3, यानी R1 में R2 और R3 दोनों को घटा दें तो कम से कम ये तो जीरो हो जाएगा। हमें कुछ जीरो ही बनाने इसके अंदर बस, तो ये हो गया जीरो, है ना, दोनों घटे। तो अब देखो ये इसमें घटाओगे आप, है ना, R1 में क्या है यहाँ A, तो जब इसको घटाओगे तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, पर ये घटाते समय क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां बनेगा माइनस का 2C। ऐसे ये इसमें से घटाओगे तो A में से A तो कैंसिल हो जाएगा घटाने पे, ये B और B क्या हो जाएंगे माइनस 2B। ठीक है, अब किसी को कंफ्यूजन हो कि माइनस 2C और माइनस 2B कैसे आ रहा है तो वो समझ लो। आपका ऑपरेशन क्या था R1 माइनस R2 माइनस R3, तो देखो इसको समझो, R1 कितना है यहाँ A माइनस R2 कितना C प्लस A, है ना, C प्लस A, और माइनस R3 कितना है यहाँ C, देखो ये R3 की वैल्यू है। तो जब आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस C माइनस A माइनस C, A से कैंसिल, और माइनस C कितना हो जाएगा माइनस 2C। तो समझ में आ गई ना। अब जब माइनस करेंगे इस नेगेटिव की वजह से ये साइन चेंज होंगे तो नेगेटिव आएगा आपका 2C और 2B। R2 और R3 पे तो कोई चेंज किया ही नहीं, तो इनको लिख लेंगे बिल्कुल सिंपल, जैसे थे वैसे के वैसे, A प्लस B। अब देखो यहां से आप चाहे एक्सपेंड करना चाहो तो भी आपका काम बन जाएगा, और यहां से आप एक दो ऑपरेशन और लगा के कुछ इसमें से कुछ इजी करना चाहो तो भी काम बन जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको एक्सपेंड ही कर देता हूं, ज्यादा ऑपरेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इजी कैलकुलेशन है, आ जाना चाहिए अपना 4abc। तो यहीं से एक्सपेंड कर देते हैं इसको ना, एक ऑपरेशन बहुत है एक्सपेंडिंग अलोंग, बाकी आपकी मर्जी और ऑपरेशन लगा सकते हो, जैसे इससे आपने -2 कॉमन ले ले
R1 से -2 कॉमन ले लें, फिर 2 कॉमन ले लें तो -c और -b बचेगा, वो इनमें आप ऐड कर दें, ये c हट जाएगा, यहाँ से b हट जाएगा, फिर ओपन कर लें। तो मतलब 2 ऑपरेशन बढ़ा के और इजी हो जाएगा, और अगर यहीं से एक्सपेंड करोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। अब देखो R1 के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो देखो 0 के अकॉर्डिंग आप जब ओपन करोगे तो बाहर 0 है, अंदर कुछ भी इंटू तरह पूरा 0 हो जाएगा, शो करने की जरूरत नहीं है। देखो इसके साथ क्या साइन लेते थे, प्लस, इसके साथ क्या लेंगे माइनस, और इसके साथ क्या लेंगे प्लस। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, 2c क्या आएगा प्लस का आएगा। पहले तो ये ध्यान रखना है, इसके नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव होगा। और इस केस में आप ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे ना, ये वाली रो खत्म हो जाएगी आपकी, ये कॉलम। तो ये b किससे मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाई होगा a प्लस b से, माइनस, और ये c किससे होगा b से, तो ये कितना हो जाएगा bc। ये तो किसका मान हुआ 2c का। अगला है -2b, -2b। तो आप ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे ना, ये वाली रो और ये कॉलम, तो b होगा c से, तो कितना हो जाएगा bc, माइनस c मल्टीप्लाई होगा c प्लस a से, है ना, c जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा c प्लस a। बस आप इनको ओपन करवा लो इनटू करके, तो b को a से करेंगे तो ab, b को b से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर, और माइनस का bc, -2b, यहां से हो जाएगा ये bc माइनस c स्क्वायर, और प्लस का माइनस का ही ac आएगा, है ना, माइनस का ac। इस नेगेटिव की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके नेगेटिव हो जाएंगे। अब इनको 2ac से गुणा कर देते हैं, तो यार 2 है ab और c, तो 2abc। b स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 2b स्क्वायर c, माइनस इससे करेंगे तो माइनस के 2b और c स्क्वायर। ऐसे इनको करेंगे तो माइनस के 2b स्क्वायर c और प्लस के 2bc स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 2abc। तो 2b स्क्वायर c इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, 2abc जुड़ के हो जाएंगे 4abc, और यही कौन सी साइड है RHS है। तो आप चाहते हैं कि ये थोड़ी कैलकुलेशन कम रहे मेरे लिए, तो और ऑपरेशन अप्लाई कर लेना। ऑपरेशन क्या अप्लाई करने हैं, R1 से 2 तो ले लेना कॉमन, तो बाहर 2 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ -c और यहाँ -b, और R1 को R2 में ऐड कर देना, है ना, R1 को R2 में जोड़ देना, तो ये b इसमें जुड़ के कैंसिल करा देगा, और ये -c में जोड़ के c को हटा देगा, उससे और इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेशन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, मुझे कितने लेने हैं, कब तक लेने हैं। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी कैलकुलेशन डील कर लूंगा अपनी, तो आप कम भी यूज कर सकते हैं 1-2 ऑपरेशन, और किसी को लगता है कि नहीं मैं ऑपरेशन ही ज्यादा लगा लूं, कैलकुलेशन मुझे कम करनी है, तो आप उस रास्ते से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसे वाले केसेस में आपको क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा क्या बनाने थे, 0 बनाने थे, बस ये ही ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। LHS साइड है -a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ab और ac, ba है ना, ba माइनस b स्क्वायर और bc, और ऐसे ही इसमें क्या ले लें ca cb और माइनस c स्क्वायर। इसके इक्वल आपको प्रूफ लाना है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, है ना, 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी आपके पास है स्क्रीन पे कि RHS में मुझे क्या लाना है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे R1 R2 R3 भी काम नहीं करेगा, C1 C2 C3 भी काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आप ऐसे ऐड करोगे चाहे ऐसे ऐड करो, कुछ भी सेम नहीं बन रहा है। ठीक है, तो तीसरा रास्ता क्या था, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो R1 में अगर हम ऐसे देखते हैं ना, R1 में तो A इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो यानी R1 से A कॉमन मिल रहा है। ऐसे R2 में देखो B B B हर जगह है, तो R2 से B कॉमन आ रहा है, C C C, तो R3 से क्या आ रहा है C। तो सबसे पहले आप कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन क्या ले लें, A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तो R1 से आपने A कॉमन ले लिया, R2 से B और R3 से C, तो बाहर तो कॉमन आ गया A B C, तीनों से बाहर कॉमन क्या आ गया A B C।
अब देखो R1 ये है, इससे जब आप a कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर से a कॉमन लोगे तो माइनस a, क्योंकि नेगेटिव है वो तो आएगा ही आएगा, a स्क्वायर से a बच जाएगा, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो b, और यहाँ से a कॉमन ले लेंगे तो c। ऐसे इससे b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा a, यहाँ से माइनस b, और यहाँ से b कॉमन लेंगे तो c। यहाँ से c कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा a, यहाँ से कॉमन लेंगे तो b, और यहाँ से माइनस c। तो हमने R1 R2 R3 से ले लिया ABC कॉमन। अब देखो आप ऐसे देखो इसको, खड़ा वर्टिकल लंबवत, a कॉमन आ रहा है, इससे b कॉमन आ रहा है और इससे c, तो एक ऑपरेशन और लगा दो आप, अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम, इस बार किससे ले लें हम, C1 C2 एंड C3 से, है ना, C1 C2 एंड C3 से क्या ले लें, यहाँ पे कॉमन ले लें, तो बाहर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। देखो एक तो abc पहले से ही था और आप एक और ला रहे हो abc C1 C2 C3 से, तो बाहर क्या हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ क्या बनी आपकी वैल्यू -1, ये बनेगा +1 और ये 1, ये 1 -1 1 1 1 और -1। देखो इन तीनों के नेगेटिव a कॉमन आ ही गए यहाँ से पूरे से a, तो -1 1 1, यहाँ से आएगा तो 1 -1 1, और इसमें c आ जाएगा तो 1 1 -1। अब चाहो तो आप आपस में और ऑपरेशन लगा सकते हो ना, और बढ़ा लो, किसी की इच्छा है तो कुछ जीरो बना लो, नहीं इसको तो कम से कम इस कैलकुलेशन को तो हम एक्सपेंड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग कर देते हैं बस सीधा ही, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं, है ना, R1 के अकॉर्डिंग। तो देखो सबसे पहले यहाँ -1, तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, तो -1 को -1 से करोगे +1, और 1 को 1 से करोगे तो 1, ये माइनस आपका फॉर्मूले का है। अब अगला ये 1 है तो -1 आएगा इसके साथ, प्लस माइनस प्लस आपको पता ही है, तो ये वाली रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो हो जाएगा -1, और ये इधर लेंगे तो -1, प्लस लास्ट में कितना है 1, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो तो 1 + 1, क्योंकि देखो यहां करेंगे तो एक नेगेटिव आएगा और एक फॉर्मूले का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब आपको डिटरमिनेंट ओपन करनी आनी चाहिए भी, कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए। 1 - 1 कितना हो गया 0, -1 ऐड हो गया -2, और -1 से करेंगे तो +2, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ये क्या आपका RHS साइड है, यही क्या आपकी RHS साइड है। ठीक है, तो आज के वीडियो में करेंगे 15 तक, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे नए वीडियो में। ठीक है, तो यहां तक आज की वीडियो में बस इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप सभी के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।